G20 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को बाकी सभी राष्ट्राध्यक्षों से हुई मुलाकात से अलग हटकर देखना होगा। मेलोनी एक ऐसी नेता है जिसे इटली के लोगों ने तब चुना जब इटली की जनता पस्त हो चुकी थी। कोविड की महामारी, वामपंथ का बुखार और एक विशेष किताब को मानने वालों की गैरकानूनी घुसपैठ का कहर, इन सब के बीच इटली की गिरती अर्थव्यवस्था ने वहां की जनता को मजबूर कर दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता की बागडोर थमाई जाए जो इटली को इन सब से बाहर निकाल सके। हमारा सौभाग्य कि हम 8 साल पहले ही एक योग्य व्यक्ति को अपना नेता चुन चुके हैं, जिनकी कर्मठता ने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश को बिना कोई बड़ा नुकसान पहुंचे इस विपदा से निकाल लिया। इतना ही नहीं, पूरे देश को समय रहते कोविड वैक्सीन तक लगवा दी गई, जिससे नुकसान कम से कम हुआ। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी दोनों देश करीब करीब एक जैसी स्थिति में हैं। हालांकि इटली भारत से 11 गुना छोटा है। दोनों देशों और दोनों नेताओं के सामने एक और मिलती जुलती समस्या है, वामपंथियों द्वारा पोषित जिहादी घुसपैठ, जो धीरे धीरे दोनों देशों को अंदर से खा रही है। दोनों देशों में गैरकानूनी रिफ्यूजी और घुसपैठिए लगातार घुसे चले आ रहे हैं और आज तक उन्हें कोई रोक नहीं सका। यह कोई साधारण रिफ्यूजी नहीं है, एक विशेष किताब को मानने वाले, जिन्हें किसी दूसरे धर्म के लोग जीवित बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि उनकी वो किताब उन्हें ऐसा करने को प्रेरित करती है। इस सब के बीच इटली के लोग थोड़ा अधिक सौभाग्यशाली है, क्योंकि उनकी नेता के सामने सब साफ है कि ऐसे हालत में क्या करना चाहिए। अपनी वैचारिक स्पष्टता और उस पर आधारित नीतियों के चलते जॉर्जिया मेलोनी ने इटली के जिहादी वामपंथियों की कनपट्टियों पर पसीना उतार दिया है। मेलोनी ने पूरे विश्व को खुलकर बता दिया है कि जिहादियों के मजहब के अंधानुकरण को ढाल बनाकर पूंजीवादियों के धन के सहारे वामपंथी मानवता को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। उनकी पार्टी का तो नारा ही है देश, धर्म और परिवार। आप पहले ये सुनिए। कृपया मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परिवार हमारा शत्रु क्यों है? परिवार से इतना डर क्यों? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है, क्योंकि परिवार हमारी पहचान है। हर वो व्यवस्था जो हमें एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, उसे शत्रु सिद्ध कर दिया गया। वे चाहते हैं कि हमारी कोई पहचान न हो, हम एक गुलाम उपभोक्ता बनकर रह जाएं। इसलिए वो हमारी राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान पर हमले करते हैं, हमारी लैंगिक पहचान पर हमले करते हैं, पारिवारिक पहचान पर हमले करते हैं। मैं अपनी पहचान इटालियन, ईसाई, महिला या माँ के रूप में नहीं कर सकती। वो मेरी नागरिकता, लिंग या अभिभावक के रूप में एक नंबर तय करना चाहते हैं, ताकि मैं एक संख्या मात्र रह जाऊं। जब मेरी कोई पहचान या जड़ें नहीं होंगी, तब मैं आसानी से उनके गुलाम बन सकूंगी, उनकी दया पर जी सकूंगी। इसे मैं आदर्श ग्राहक या द परफेक्ट कंज्यूमर कहती हूँ। इसलिए अब हमें डरना होगा, क्योंकि हम संख्या नहीं बनना चाहते। हमें मनुष्य के रूप में अपनी पहचान को बचाना ही होगा। हर मनुष्य अलग है। ईश्वर ने जेनेटिक रूप में हमें ऐसा ही बनाया है। हमें हर मनुष्य की पहचान की रक्षा करनी होगी। हमें ईश्वर, राष्ट्र और परिवार के विचारों की रक्षा करनी होगी। हमारी स्वतंत्रता के लिए इन्हें बचाना होगा। हम कभी उनके गुलाम नहीं बनेंगे, यही हमारा उद्देश्य है और इसीलिए आज हम यहाँ हैं। इस भाषण को सुनकर कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि ये महिला भारत के बारे में बात कर रही थी? जी नहीं, ये परिस्थितियाँ हर देश में हो चुकी है। हर देश जो पहले से वामपंथियों या जिहादियों के कब्जे में नहीं है, उसमें यही सब चल रहा है। नौजवान पीढ़ी को वामपंथियों ने अपनी अपनी परंपराओं, परिवार, धर्म और राष्ट्र से दूर कर दिया है, या फिर कहें कि कोशिश बड़े जोर शोर से चल रही है। इसके लिए जरूरी सिस्टम को तो वो पहले ही अपने कब्जे में ले चुके हैं, फिर चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, मीडिया या फिर अदालतें। हमने इटली के लोगों को सौभाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि वहाँ मेलोनी जैसी वीरांगना सामने आकर
इस परिस्थिति का मुकाबला कर रही है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ अभी भी तुष्टीकरण को तृप्तिकरण का नया नाम देकर जिहादियों और वामपंथियों से दया की भीख के रूप में यह उम्मीद की जा रही है कि शायद वे सुधर जाए, जबकि इतिहास और आंकड़े बताते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। जॉर्डन, सीरिया, तुर्की को जिहादी खा गए हैं और चीन, रूस और दक्षिण अमेरिकी देशों को वामपंथी। इनका आपस में लड़ना भी तय है, किंतु यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यवश या फिर सौभाग्यवश ये सब देखने के लिए आप और हम नहीं बचेंगे। कम से कम आज की अपनी पारिवारिक, पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं के साथ तो बिल्कुल नहीं। तो अब जब मोदी जी इटली की प्रधानमंत्री से मिल लिए हैं, तो मोदी जी को जॉर्जिया मेलोनी द्वारा अपनाई नीतियों पर भी विचार करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कब तक आप इनके कुकृत्यों को केवल इसलिए चुपचाप सहते जाएंगे कि कहीं विदेशों से आप पर दबाव ना आ जाए? और कितने उदाहरण चाहिए आपको ये मानने को कि देश में अनेक रूपों में जिहाद चल रहा है, जो धीरे धीरे पूरे समाज को अपने प्रभाव में ले रहा है? या फिर आप भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं, जो केवल सत्ता पाने को ही अपने अस्तित्व का एकमात्र ध्येय मानते हैं? प्रश्न आपसे और हमसे भी है, क्यों हम नेताओं की ओर ताक रहे हैं, जबकि इस सबसे प्रभावित होने वालों में सबसे पहले हम और आप ही होते हैं? आज हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं कि यदि हम आज भी नहीं सीखे तो फिर दोष केवल राजनेताओं और सत्ताओं का नहीं होगा। चाहे मोदी जी हो या योगी जी, वे तो केवल अपना राजधर्म निभा रहे हैं। फिर चाहे मोदी जी का ये कहना कि हिंदू धर्म नहीं जीवन पद्धति है। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं करते हैं। मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस है। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के, रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। So the reference to Hindus in the manifesto We have is nothing not, to, we don't believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। और दूसरी और योगी सरकार का तृप्तिकरण में लव जिहाद के लिए अलग से 10 लाख का अनुदान। प्रश्न ये है कि क्या हिंदुओं को यह सब दिखाई नहीं दे रहा? ठीक वैसे ही जैसे 1940 के दशक में लोग गांधी का अंधानुकरण कर रहे थे, कहीं आज वो ही मोदी जी के पीछे तो नहीं हो रहा? सोचिए, किंतु जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं, वे ही इस धरती पर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। समय हाथ से निकला जा रहा है। आप इस यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति डालने को तैयार हैं तो हमारे साथ जुड़िए।